पश्चिम बंगाल के कृष्णनगर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे और पश्चिम बंगाल में चौथे चरण का मतदान और जिसमें भारी हिंसा आज हुई है। यह हिंसा कूच बिहार के सीतालकुची इलाके में हुई है, जहां फायरिंग की वजह से 4 लोगों की मौत हो गई। कूच बिहार में हुई चुनावी हिंसा पर जिले के एसपी का बयान आया। उनके मुताबिक सुबह 9:30 बजे के बाद एक व्यक्ति की तबीयत बिगड़ गई थी, जिसके बाद यह अफवाह फैल गई कि सीआईएसएफ जवानों ने उसके साथ कुछ गलत किया है। इसके बाद लोग भड़क उठे और 350 से ज्यादा लोगों ने हथियारों के साथ सीआईएसएफ जवानों पर हमला कर दिया। तो एसपी कूच बिहार की तरफ से ये पूरी जानकारी दी गई है। उन्होंने बताया कि किस तरह से वहां एक व्यक्ति की तबीयत बिगड़ी थी और ये हंगामा भड़क गया। क्या कुछ उन्होंने कहा है, सुनिए। जो घटना हुआ वो मोटा मोटी 9:30 बजे तक सब कुछ ठीक था। उसके बाद थोड़ा एक आदमी बेहोश हो गए थे, थोड़ा उसका तबीयत खराब था। उसको 2-3 आदमी उसका ट्रीटमेंट चल रहा था बूथ के सामने। उसी टाइम थोड़ा एक र्यूमर फैल गए क्योंकि जो सिक्योरिटी पर्सनल थे सीआईएसएफ के, वो पूछा कि क्यों, इसका क्या हुआ है। तो जो लोग थे उधर सोचे गांव वाले कि उसको सीआईएसएफ ने कोई मतलब मारा पीटा, कुछ ऐसे कुछ र्यूमर फैल गया था। वो गांव से आके 300-350 आदमी उसके ऊपर अटैक किए थे। बहुत सारा हैंडमेड जो वेपन्स होते हैं जो महिलाएं यूज़ करते हैं, उसके द्वारा अटैक हुआ था। राइफल छीनने का कोशिश किया गया, बहुत सारा घटना हुआ। उसके बाद पुलिस को सीआईएसएफ जो पर्सनल थे, जो बूथ में डिटेल थे, वो जो पास में जो उनका क्यूआरटी थे, तो वो उनको बुलाए कि उसको रीइंफोर्समेंट करने के लिए। पूरा जो पार्टी था उसके साथ जो सिक्योरिटी पर्सनल सीआईएसएफ का था, एक साथ मिलके उसके साथ बहुत ज़्यादा स्कफलिंग, मारामारी, झमेला ये सब चल रहा था। उस टाइम उसका जब राइफल छीनने का कोशिश किया और बूथ में के अंदर में घुसने का कोशिश किया, तब ये घटना घटा और सीआईएसएफ फायरिंग चालू किया। कितना लोगों का मौत हुआ? अभी तक 4 लोगों का मौत का खबर है। तो कूच बिहार में सीतालकुची के जिस पोलिंग बूथ पर फायरिंग हुई, अब वहां से आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं जी मीडिया संवाददाता रवि त्रिपाठी। वक्त हम पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में सीतालकुची के बूथ नंबर 126 पे हैं। ये बूथ नंबर 126 पर मतदान रद्द कर दिया गया है और यहाँ से रिपोर्ट मांगी गई है। जो ऑब्जर्वर हैं उनसे रिपोर्ट चुनाव आयोग ने मांगी है कि क्या स्थिति थी, क्या हुआ जिसकी वजह से यहाँ जो घटना हुई, 4 लोग के मारे जाने की खबर है। यहाँ जो गोलीबारी हुई, क्योंकि यहाँ सुबह से ही लगातार एक तरह से कहा जाए लड़ाई चल रही थी। बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ताओं में लगातार एक तरह से कहा लड़ाई और हिंसक झड़प हो रही थी, जिसके बाद से वो झड़प एक तरह से बढ़ती गई और उसके बाद फोर्सेज को अपने बचाव के लिए, जो फोर्सेज की तरफ से कहा जा रहा है, उन्होंने सेल्फ डिफेंस में गोली चलाई है। क्योंकि जो माहौल था यहाँ बिगड़ता जा रहा था। आपने देखा होगा तस्वीरों में, जिस तरह से वीडियो है, भगदड़ सा माहौल था यहाँ। भगदड़ से माहौल के बाद कहीं ना कहीं सेना के लोग जो यहाँ थे, मजबूरी में उनको गोली चलानी पड़ी है, ऐसा उनकी तरफ से कहा जा रहा है। कैंसिल हो गया, बाद में होगा वोट। नहीं, हम तो उस टाइम इधर खड़ा था। उस टाइम लोग जब गोली करना शुरू कर दिया, तब तो हमारा आदमी जान लेके भागना शुरू कर दिया। तब उन लोग पीछे से शूट करने लग दिया, पीछे से शूट करना शुरू कर दिया। इसलिए हमारा जितना कर्मी था, हमारा जितना वोटर था, सब जान लेके भाग गया। इधर के एक आदमी को शूट कर दिया, यहाँ एक आदमी को शूट कर दिया। वो गेट है, वो गेट के सामने के आदमी को शूट कर दिया। नहीं, लेकिन एक बताइए कि हुआ कैसे मामला? सुबह से हम लोग को खबर मिल रही थी, हम लोग कहीं था कि यहाँ झगड़ा हो रहा था, बीजेपी और टीएमसी के लोगों में झगड़ा हो रहा था। क्या हुआ था? इधर झगड़ा उगड़ा कुछ नहीं हो रहा था। बम चला था सुबह? नहीं, ऐसा सब ये जो सीआरपीएफ है, फौज है, आर्मी है, इन लोग हर बात को झूठ बोलता है। यही जगह है, देखिए इस ग्राउंड में भगदड़ की तस्वीर आपने देखी होगी। जबरदस्त भगदड़ हुई थी और चूंकि हम लोग इसी विधानसभा क्षेत्र से जस्ट बगल में, जहां निश्चित प्रामाणिक जो सांसद हैं उनके आसपास इलाके में थे, विधानसभा में दिनहाटा में, तो हमें सुबह ही खबर मिली थी कि यहाँ झड़प हुई और झड़प बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ताओं के बीच में हुई है। लेकिन लोग क्या कहते हैं, लोग तमाम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, तमाम लोग यहाँ के रहने वाले हैं। नप्पा साहब से जानना चाहेंगे। नप्पा साहब, चूंकि हम इधर थोड़े कैमरे सन इधर आ गए थे, आप इधर थे, आप ये बताएं कि आखिर ये मामला हुआ कैसे और किससे कैसे गोली चली? 9:30 में यहाँ एक खाजी बाजार है, वहाँ कुछ हादसा हुआ। कुछ डिस्टर्बेंस था कि कोई पार्टी का वोटर्स को नहीं छोड़ना है, नहीं आना, ऐसा कुछ था। वो टाइम में आरटी मोबाइल पहुंचा, क्यूआरटी भी पहुंचा। वो टाइम में एक लड़का गिरा था इधर बाजू में ही, एक लड़का था मोहम्मद मिनाल, 14-15 साल का लड़का है। वो अनकॉन्शियस, कुछ इसको फराता होता है ना, फरात मतलब क्या बोलता है, वो आ रहा था, वो अनकॉन्शियस, उसको लेके चला गया हॉस्पिटल। और चलिए इसी के साथ यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे कुछ ही पलों में।
Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.